याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्नवि सरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्तोऽपि चन्द्रश्रवस्त्रवन्दति शीर्षितां गुणगणां पुण्यवर्णेवि अरुणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो हरे ओम गुरुजी। ब्रह्म श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बहुत ही सुंदर पंचायत खड़ा से निरंजनी से मैं राम रतनपुरी हनुमान धाम चैनल से ये पुरुषोत्तम योग अर्थात पूरी गीता का सार, गीता में सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम योग बता रहे भगवान। कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलमदः शाखमस्तम प्रावरव्यम छन्दांसि यस्य पणानियस्तम वेद वेदविदः अधश्चोर्ध्वः प्रस्थास्तः शाखा गुणे प्रबद्धाभिषे प्रवाला अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके न रूपमस्य दुर्लभ्यनां न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुरमूलं संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा न तदा भारत सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम ममे वांसे जीवलोके जीवभूते सनातने मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत्तवाप्नोति यच्चत्क्रमतीश्वर गृहीतानि संयाति वायुर्गन्धर्वो निवास्यात् क्षोत्रम् चतुष्प्रश्नं च रश्नं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्च विष्णुपुरुषेवते। भगवान बोले ये पीपल के वृक्ष के समान है संसार और जिसका पुराण पुरुष जड़ रूप ऊपर है, चराचर जगत रूप शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं और जो इसको जानता है वही वेद का ज्ञाता है। क्या इसकी शाखाएं ऊपर फैली हैं, सत्व रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं और पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक फैली हुई हैं। इस अस्वस्थ अवस्था का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ऐसे इस पीपल के वैराग्य रूपी वृक्ष को दृढ़ शस्त्र से काट करके वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए जिसमें ये पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरंतर सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शास्त्रोक्त पद को पाते हैं जिससे सूर्य चंद्रिया अग्नि प्रकाशित नहीं करती है। ममेवांसे जीवलोके जीवभूते सनातने मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति न तो भासतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते ततां परम मैं। कैसा भगवान का लो, जहाँ न सूर्य या अग्नि, जहाँ प्रकाश नहीं करते वो मेरा परम धाम है और वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप पाकर प्रकृति में स्थिर पांच हस्तियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार
ये देही स्वयं शरीर धारण करने के बाद उसका परित्याग करता है, तब इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चरम, जीव, नाक, मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरे देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो और विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। जो संसार में ये प्रकाश दिखाई देता है, वास्तव में वो सब भगवान का ही तेज है। और अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूं। इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूं। और मैं जठराग्नि में होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूं और प्राण वायु और पान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार बच्चे, बोचे, चोसे और ले से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। अंदर जो बैठा हो भगवान ही है जो भोजन को भी पचाता है। कह रहे हैं संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सवेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं और जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उनमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बंधन मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ और इसी कारण से लोग और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है। शास्त्र से गुप्त वेद को जो मैंने कहा जान बूझ करके बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति हरि ओम। अब